ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। न हि शिवस्नेह न तो शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव। न हि शिवस्नेह न तो शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण परिपूर्णता हि शिव। शिलागाढ हृदये गर्वयुक्तासम् आगतोनेन तदानाहूतं हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयं सकलप्राणिभ्यः शिलाभ्यश्च नित्यं। शिलागाढ हृदये गर्वयुक्तासम् आगतोनेन तदानाहूतं हृदयं तु मे श्रावयत् स्पन्दयदयं सकलप्राणिभ्यः शिलाभ्यश्च नित्यं। न हि शिवस्नेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणा। शहरों की भागदौड़ से दूर इस तरह के वन क्षेत्र में जब मंदिर बनते हैं या मंदिर की स्थापना होती है तो वहाँ जो शांति मिलती है, वहाँ जो शांति का एहसास होता है वो कहीं और नहीं होता है। तो ये जो मंदिर है इंदौर से करीबन 40 किलोमीटर दूर है और ये विंध्याचल के पहाड़ों के बीच में है। विंध्याचल की पहाड़ियों के जंगलों के बीच में अपार शांति, यहाँ किसी तरह का शोर नहीं है, सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं और बस जो भी है हमारी आवाज़ है। और यहाँ पर विराजे हैं हनुमान जी, यहाँ विराजे हैं शिव जी, प्रकृति का भरपूर आनंद उठाते हुए, और उनकी मम्मी जो है उन्हें ये आनंद दिलाती हुई। हाँ जी, ये जो अपना मंदिर है हनुमान जी की भी स्थापना है, शिव जी की भी स्थापना है। ये मंदिर अपना कब से यहाँ पर आकार लिया है? ये साहब मूर्ति तो बहुत पुरानी है। अच्छा, बहुत पुरानी मूर्ति है ये। और यहाँ क्या है, खंडेर रूप में थी जी। फिर बाद में इसमें क्या है, मैं नयापुरा गांव में रहता हूँ, करण सिंह नाम है मेरा जी। और फिर मैंने 2-4 से मिल के और क्या चद्दर का टीन का सेट डाल दिया जी। फिर हमारे एक माट साहब है छोगालाल जी रेखवाल अध्यापक, जो रिटायर होके आए, उन्होंने किया यार पर क्यों नहीं यहाँ पर एक मंदिर बनाते हैं। तो 2011 जुलाई 2014 को उन्होंने यहाँ मेरे को, हमारे मुरारीलाल सरपंच पीपलदा के थे, उनको सब मिलके हम 2-4 उन्होंने मिलके कहा कि चलो भाई करो, जबकि फॉरेस्ट की जमीन है, वन विभाग की जमीन है। इसमें फिर हमने 11 जुलाई 2014 को पहला खंबा स्थापित किया साहब। और ये 2 दिसंबर 2014 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होकर मंदिर 12/24 कंप्लीट हो गया था। जो ये वाला है, हाँ, ये हिस्सा का हाँ। बाद में फिर बना ये। और 3 दिसंबर को हर साल यहाँ इनके जन्म उत्सव के हिसाब से भंडारा होता है। और अभी भी 3 दिसंबर को भंडारा होगा। और ऐसे ही ये भोलेनाथ का मंदिर भी, हाँ जी, 22 मतलब 2 दिसंबर 2022 को इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई पिछले साल है। और पिछले साल ही भंडारा हो गया 3 दिसंबर को है 22 में। अब 23 में दूसरा भंडारा की तैयारी है। अच्छा, 3 दिसंबर को दोनों का मिलके एक जन्मदिन के हिसाब से, मतलब कोई त्योहार नहीं है, कोई ना हनुमान जयंती है या ना शिवरात्रि है, कुछ नहीं है, पर इनके एक ऐसे रूप में मनाते हैं हम कि मतलब इनका जन्म उत्सव। हाँ, मतलब उस दिन अपन ने यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करी है। हाँ। या फिर मंदिर की स्थापना पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से हो गई। वैसे ही 2022 में भोलेनाथ की भी हो गई। तो इनका दोनों का मिलके अभी 3 दिसंबर 2023 को भंडारा है। तो ये सहयोग आसपास के ग्रामीणों से मिलता है और देते हैं। हाँ। अब अपने रसीद कट्टा है, रसीद देते हैं बाकायदा।
जो भी पैसे मिलते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ कम से कम 10-20 हज़ार आदमी की व्यवस्था होती है 3 दिसंबर को। तो इसकी व्यवस्था जैसे कोई ने 1 बोरी शक्कर दे दी, कोई ने 1 तेल का डब्बा दे दिया, कोई ने घी का डब्बा दे दिया, कोई ने 50 किलो बेसन दे दिया। श्रद्धा के हिसाब से जो आप बता रहे हैं कि जो मूर्ति की स्थापना, मतलब मंदिर तो बाद में आकार लिया, लेकिन मूर्ति या फिर जो हम हनुमान जी की जो प्रतिमा है, ये पहले मतलब ये कब से यहाँ पे थी इस तरह से? उनको भी नहीं मालूम साहब, बहुत पुरानी। अच्छा, चबूतरा बना हुआ था? कुछ ही नहीं बना था, बिल्कुल ऐसे झाड़ के नीचे बैठे थे। अच्छा, एक खाकरा का झाड़ था, उसके नीचे बैठे थे और ये यही पोजीशन में बैठे थे, पर ये थे नीचे। हमने उठाया ऊपर करा, हमने ऊपर करा, वो झाड़ भी यहाँ से मिटाया, हटाया और इसके बाद में इनको कम से कम 5 फीट ऊपर करा। हाँ, और फिर नए सिरे से प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, पूरा नए सिरे से। भाई पुराना व्यवस्था थी। हाँ। और क्या है, वो तो खंडहर के रूप में ऐसे थे कि बिल्कुल जैसे दिखते थे कि जैसे बिल्कुल इसके साफ सफाई वगैरह नहीं थी। अब मंदिर का वो निर्माण, हाँ, जब कोई करने वाला नहीं था ना, तब तो वो क्या जंगल में कौन, यहाँ क्या था, चोर इलाका था ये। अच्छा, आने जाने वाले नहीं, पानी पीने को पानी नहीं मिलता था। अच्छा, ये हालत थी, पीने को पानी नहीं। तालाब में था तो कई बेचारे घाट, ये नचनपुर घाट लग गया, नीचे उतर गए। हाँ, इधर से चढ़ के आते हैं तो बेचारे तालाब में से पानी पी लेते थे। अब भगवान ने ऐसी व्यवस्था 2 हैंडपंप में। अरे वाह, यहाँ ये भी पानी है, वहाँ नहीं। और मंदिर होने से यहाँ ये अच्छा हुआ कि ये जो आपने बताया चोरी चकारी वाली गतिविधियाँ कम हो गई, खत्म हो गई। हाँ। और आदमी आके वहाँ से घाट चढ़ के आता है, परेशान होके आता है, यहाँ कम से कम 2 मिनट बैठ के विश्राम करता है, पानी पी लेता है, भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये जो मंदिर है अपना, इसके बारे में हमें कुछ विस्तार से बताइए और यहाँ की गतिविधियों के बारे में बताइए। ये जो मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और पूरा ये जो एरिया है विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ हैं और इन विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में ही श्री बालवीर हनुमान का मंदिर स्थित है। आज से हम करीब 10-12 वर्ष पूर्व की बात देखें तो यहाँ पर कुछ नहीं था। हनुमान जी सिर्फ एक टेकरी पर यानी खुले में बैठे हुए थे। पूरी टीम के माध्यम से, क्षेत्रीय गाँवों के सहयोग के माध्यम से इस भव्य मंदिर का निर्माण हम लोगों ने करवाया। साथ ही यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण, वन्य संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, जीव जंतु संरक्षण का यहाँ पर कार्य यहाँ की मंदिर समिति द्वारा और यहाँ पर जो एक संघ बनाया है वन्य जीव प्रेमी संघ, उसके माध्यम से यहाँ पर करीब इस घाट सेक्शन में पास में ही नाचनबोर घाट है। इस नाचनबोर घाट पर हम लोग यानी कि बारिश का सत्र छोड़ते हुए यानी कि 8 महीने करीब पूरे इस 3 किलोमीटर के घाट सेक्शन में जितने भी वानर सेना यहाँ पर निवास करती हैं, मकेक प्रजाति के और लंगूर प्रजाति के जो वानर है, उनकी सेवा यहाँ पर लगातार हमारे वन्यजीव प्रेमी संघ और हमारी जो बालवीर हनुमान जो समिति है उसके माध्यम से लगातार करवाते हैं। साथ ही एक यहाँ पर 1 से 1.5 बीघे करीब यहाँ पर वन्य जीवों के लिए ही हम लोगों ने पर्यावरण की गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ावा देते हुए हमने यहाँ पर जामफल, आम, जाम, नींबू, चीकू और गुड़हल और अन्य बेल पत्र वगैरह बहुत सारे यहाँ पर पौधे हमने लगाए हैं ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनका भविष्य सुरक्षित रहे। ऐसा प्रयास हम लोग पूरी टीम के माध्यम से हम कर रहे हैं। और अभी 3 दिसंबर के दिन यहाँ पर विशाल भंडारा का आयोजन भी यहाँ होता है। हम मंदिर का जो पुनर्निर्माण हुआ था उस निर्माण दिवस के दिन हम पुनर्निर्माण दिवस के रूप में यहाँ पर 3 दिसंबर के रोज विशाल भंडारे का आयोजन करते शिवस्नेह न तु शिवप्रेम नोऽयं दयावान् करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव सुखाय शिव तु सम्पूर्ण